हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 बिजनेस स्टडीज का, जो कि प्लानिंग चैप्टर है। इससे पहले हमने इसके एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो पे मिल जाएगा। तो यदि हम देखें प्लानिंग, तो हमने पहले भी प्लानिंग के बारे में बात करी है कि प्लानिंग होता क्या है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्लान। प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के साथ साथ उसका जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा, मतलब जिसके हम स्टेप्स के या जिसकी मदद से हम हेल्प से हम अपने टारगेट्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। तो प्लानिंग का मतलब सबसे पहला क्या हो जाएगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव सेट्स करने के बाद उस ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। तो डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू इज कॉल्ड एज planning for achieving the objective of the organization. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स मतलब कैरेक्टर। तो सबसे पहला यदि हम बात करें कि प्लानिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है, यदि आप किसी चीज के बारे में प्लान करते हो या प्लानिंग करते हो तो सिंपल है, वो स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक मतलब आपका कुछ गोल होगा, कुछ टारगेट होगा और आप उस गोल या टारगेट के लिए क्या करोगे, वर्क करोगे। तो ये गोल टारगेट के लिए जब आप वर्क करते हो तो इस गोल टारगेट के लिए काम करने के लिए हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जिसके बाद यदि परवेसिव की बात करें, परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब अप्लाई, चाहे वो टॉप लेवल पे हो, चाहे वो लोअर लेवल पे हो, चाहे वो मिडिल लेवल पर हो, हर लेवल पे कहीं ना कहीं प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि जब टॉप लेवल किसी तरीके की प्लानिंग करेगा तो पॉलिसीज किस तरीके से डिसाइड करना है, अपने जो रूल रेगुलेशन है उसको किस तरीके से बनाना है, इसके बारे में बात करें। जब मिडिल लेवल की बात करें तो किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करेगा, किसका, टॉप लेवल का प्लान लोअर लेवल पे, और लोअर लेवल यदि प्लानिंग करता है तो किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेगा ग्राउंड लेवल पे, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। इसलिए हम बोलते हैं प्लानिंग क्या है, परवेसिव है। परवेसिव क्यों? क्योंकि वो हर लेवल पे प्रेजेंट है, चाहे वो टॉप हो, चाहे वो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हमारे दो फीचर्स थे टाइप के प्लानिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय डेवलपिंग प्रेमिसेस, है ना। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब, तो यदि हम बात करें तो ये हमारा सेकंड स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का, जिसमें हम क्या करते हैं, assumptions डेवलप करते हैं। assumptions या एंटीसिपेशन करते हैं या फोरकास्ट करते हैं काय का, किसी चीज का, है ना। तो एंटीसिपेशन या फोरकास्ट, काय का फोरकास्ट करते हैं कि हम किस तरीके से अपने जो गोल्स हैं, अपने जो टारगेट्स हैं, उनको अचीव कर सकते हैं। क्योंकि सिंपल है, यदि आप किसी गोल को चूज करते हो और उस गोल तक पहुंचने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ चीजों को अज्यूम करके चलना पड़ता है। अज्यूम करके चलने का मतलब है कुछ प्रेमिसेस डेवलप करने पड़ते हैं, फोरकास्ट करना पड़ता है कुछ कंडीशंस को, इसी को हम बोलते हैं डेवलपिंग प्रेमिसेस। तो डेवलपिंग प्रेमिसेस इन्वॉल्व फोरकास्टिंग फ्यूचर कंडीशंस एंड असम्पशंस अंडर व्हिच प्लान्स विल ऑपरेट। क्योंकि यदि हम अज्यूम नहीं करेंगे, यदि फ्यूचर कंडीशंस को प्रेडिक्ट नहीं करेंगे तो हम अपने जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी अपने गोल तक पहुंचने की, उसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज प्लानिंग कंसीडर्ड एज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो बड़ा आसान है, यदि आपका कोई गोल है ना, तो आप उस गोल तक पहुंच सकते हो। मगर यदि आपका कोई गोल ही नहीं है तो आप वहां तक जा ही नहीं सकते। तो सिंपल है, यदि आपका कोई प्लान नहीं है, यदि आपकी कोई प्लानिंग नहीं है तो आप बिना प्लानिंग के एक तरीके से क्या होगे, भटकते रहोगे, अपने गोल्स को कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे, ना आपके कोई टारगेट होंगे, ना आपका कोई ऑब्जेक्टिव होगा। मगर यदि आप प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग सबसे पहले ही ये डिसाइड करता है कि आपको जो गोल्स हैं उनको किस तरीके से सेट करना है। तो सेटिंग अप ऑफ गोल या सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जिसको आपको सेट करना है ताकि आप उस ऑब्जेक्टिव्स तक, ताकि आप उस गोल तक पहुंच सको। तो प्राइमरी फंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फाउंडेशन क्रिएट करता है। काय का फाउंडेशन, अदर फंक्शंस का, मैनेजमेंट का, जैसे ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है या कंट्रोलिंग। क्योंकि जब तक आपके पास गोल ही नहीं होंगे, आप उस गोल के लिए रिसोर्सेज को एक्वायर नहीं करोगे, उस रिसोर्सेज को एंगेज नहीं करोगे, उस रिसोर्सेज को क्या नहीं करोगे, डायरेक्ट नहीं करोगे, मतलब जो एम्प्लॉइज है उनको एक तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करोगे। इसके अलावा जो वो काम कर रहे होंगे उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्योंकि सिंपल है, जब तक आपके पास प्लानिंग नहीं होगी, एक गोल नहीं होगा, एक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तब तक आपके अदर फंक्शंस वर्क नहीं करेंगे। इसलिए हम प्लानिंग को क्या बोलते हैं, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट स्टेट 1 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस का मतलब होता है ड्रॉबैक। तो एक ड्रॉबैक क्या है प्लानिंग का, तो सबसे पहला है ड्रॉबैक रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है एक तरीके से जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, अनचेंज।
क्योंकि सिंपल है, यदि आपने प्लान किया है किसी चीज को और आपको अपने गोल तक जाना है तो आपको उस गोल के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो यदि आपने एक बार वंस यू डिसाइडेड अ प्लान, यू कैन नॉट चेंज द प्लान टू अचीव दैट। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रिजिडिटी होती है प्लानिंग में, क्योंकि ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता, रेस्ट्रिक्ट फ्लेक्सिबिलिटी इन अडॉप्टिंग अनफोर्सीन चेंजेस। अब किसी तरीके का अनसर्टेनिटीज आ जाए, अनसर्टेन चीजें आ जाए तो उस पर हमारा प्लान कभी कभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो प्लान डिसाइड करके रखा था वो पहले ही कुछ फोरकास्ट करके या वो पहले ही कुछ कंडीशंस के हिसाब से बना के रखा था। मगर अगर कोई अनसर्टेनिटी आ जाए तो उस पर हमारा प्लानिंग वर्क नहीं करेगा, ना हम उस प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाई इज प्लानिंग कंसीडर्ड अ टाइम कंज्यूमिंग, है ना। तो टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? क्योंकि सिंपल है, आप किसी चीज के बारे में यदि प्लान करते हो तो आप डायरेक्टली गोल डिसाइड नहीं कर लेते, या आप अपने डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड नहीं करते, या आप उस ऑब्जेक्टिव तक कैसे जाओगे आप डायरेक्टली नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे, जिन ऑल्टरनेटिव्स पे आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और उस ऑल्टरनेटिव्स की मदद से या उस ऑल्टरनेटिव्स में से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स होंगे उनको सेलेक्ट करके आप क्या करोगे, उनको सेलेक्ट करके अपने गोल्स तक पहुंचोगे। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग क्या है, एक एक्सटेंसिव रिसर्च मांगता है कि आप किस तरीके से, किस मेथड से, किस वे से अपने गोल तक पहुंच सकते हो, उसको एनालाइज करना कि क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, डिसीजन लेना, और विच मेक इट अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मतलब आप तुरंत बैठे कोई प्लान कर लिया डायरेक्ट प्लान अचीव हो जाए, ऐसा नहीं। आप पहले प्लान करते हो, ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, और फिर उस ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने तक जो अलग अलग मेथड्स, अलग अलग वेज, अलग अलग स्टेप्स होंगे उनको एनालाइज करते हो, उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल मेथड होता है आप उसको चूज करते हो। इसलिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हम प्लानिंग को मानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन बिजनेस, है ना। तो सिंपल है, प्लानिंग बिजनेस को क्या करता है, सबसे पहला गोल क्लियर सेट करने पे या ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर सेट करने पे मदद करता है, क्योंकि यदि आपकी प्लानिंग ही नहीं होगी तो आपके ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर नहीं होंगे। नेक्स्ट है, कहीं ना कहीं हमारा जो रिस्क है उसको रिड्यूस करता है, साथ ही साथ एंटीसिपेट करता है पोटेंशियल चैलेंजेस, जो चैलेंजेस हमें आ सकते हैं उनके बारे में पहले ही हमें फोरकास्ट कर देता है। इसके बाद है इफेक्टिव रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, क्योंकि प्लानिंग होगी तो कहीं ना कहीं जो ओवरलैपिंग होगी रिसोर्सेज की या वेस्टेज जो होगा रिसोर्सेज का वो नहीं होगा, क्योंकि जब आपने पहले ही डिसाइड करके रखा है तो उसके अकॉर्डिंगली यदि काम हो रहा होगा तो जो रिसोर्स वेस्टेज होगा वो भी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा होगा। इसके बाद हमें डायरेक्शन और फोकस देगा। क्यों डायरेक्शन फोकस देगा? क्योंकि हम हमेशा अपने गोल को दिमाग में रखते हुए वर्क करेंगे। तो जब हम अपने गोल को रखते हुए दिमाग में वर्क करते हैं तो हम क्या होंगे, अपने पाथ से कहीं इधर उधर नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो डायरेक्शन होगा या जो फोकस होगा वो अपने गोल की तरफ होगा, सारे एक्टिविटीज की जो एक तरीके से परफॉर्मेंस होगी वो टुवर्ड्स द अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसके बाद है इंप्रूव डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं हमें डिसीजन लेने में मदद करता है, क्योंकि जब हमारे पास एक पहले से ही कोई रोड मैप होता है, पहले से ही कोई वर्क होता है, तो उस हम रोड मैप के हिसाब से वर्क करते हैं। तो अगर उस रोड मैप में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है या कम ज्यादा चीजें होती है तो हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए प्लानिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय गोल ओरिएंटेड, है ना, इन प्लानिंग। तो गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि हमारा जो पूरा ही प्रोसेस है वो स्पेसिफिक हो जाता है किस पे, डिफाइंड जो ऑब्जेक्टिव या गोल होता है उस पे। और प्लानिंग प्रोसेस इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है कि हमारे जो भी एक्शंस है वो अलाइन हो आउटकम्स के साथ, ताकि हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो इस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम क्या हो जाते हैं, स्पेसिफिक हो जाते हैं। जो हमारे गोल होते हैं वो स्पेसिफिक हो जाते हैं और उस गोल के लिए हम वर्क करते हैं। इसलिए हम प्लानिंग को क्या बोलते हैं, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्योंकि हमारा जो पूरा प्लान है या पूरा एक जो स्टेप है या एक जो पूरा प्रोसेस है किसकी तरफ लगा है, फॉर अचीविंग दिस पर्टिकुलर गोल की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो फीचर्स में हमने गोल ओरिएंटेड का मतलब है स्पेसिफिक, जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। दूसरा परवेसिव का मतलब है यूनिवर्सल, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, हर जगह जो मैनेजमेंट में वो प्लानिंग अप्लाइड होगा। इसके बाद है कंटिन्यूअस का मतलब होता है नेवर एंडिंग, मतलब कभी भी नहीं खत्म होता, है ना, कभी भी नहीं खत्म। क्योंकि आपने अपने एक बार गोल अचीव कर लिया, आपके नए गोल, नए टारगेट सेट होंगे, नई प्लानिंग प्रोसेस सेट होगी। इसके बाद आप फिर अपने गोल्स को अचीव कर लोगे, फिर नई प्लानिंग प्रोसेस आएगी। तो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है और रेगुलरली क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। और लास्ट है फ्यूचरिस्टिक क्यों? क्योंकि वो आने वाले टाइम पे, है ना, फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर्स को फोरकास्ट कर रहा है कि आने वाले समय में हमें किस तरीके की प्रॉब्लम या किस तरीके की कंडीशंस आ सकती है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, एंटिसिपेट करके उसका जो रिस्क है उस रिस्क को मिनिमाइज
कर सकते हैं। रिस्क को रिड्यूस नहीं कर सकते हम, रिस्क को पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते, खाली क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स इन प्लानिंग का मतलब क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि जो गोल है, जो टारगेट है, तो वो क्या होंगे, स्पेसिफिक होंगे। दूसरा मेजरेबल होना चाहिए, क्योंकि मेजरेबल नहीं होगा गोल, अचीवेबल नहीं होगा गोल, तो वो गोल होने का मतलब नहीं है, या फिर वो ऑब्जेक्टिव होने का मतलब नहीं, क्योंकि हम उसको कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो इट मस्ट बी अ रेलेवेंट, इट मस्ट बी अ मेजरेबल, इट मस्ट बी अ स्पेसिफिक, ताकि बिजनेस उसको क्या कर सके, एम टू अचीव विद इन अ सेट टाइम फ्रेम। और एक टाइम फ्रेम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 12th में अच्छे परसेंट लाने हैं तो इस साल नहीं, अगले साल, अगले साल नहीं, अगले साल, अगले साल, तो ये हमारा कोई प्लानिंग ही नहीं होगी, हमारी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होगी, ये इस पे हम कोई तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। दे गाइड द प्लानिंग प्रोसेस एंड द हेल्प इन इवैल्यूएटिंग द सक्सेस ऑफ द प्लान। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स हमें क्या करता है, हेल्प करता है कि हम उसको एक सेट टाइम फ्रेम में क्या कर सकें, अचीव कर सकें। दूसरा हमें गाइड करता है प्लानिंग प्रोसेस को, ताकि हम उसको इवैल्यूएट कर सकें और जो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान है उसको सक्सेसफुली क्या कर सकें, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और हमारे जो गोल्स हैं उनको इजीली अचीव कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स हमें एक पाथ प्रोवाइड करता है, एक रोड मैप प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रेटजी प्रोवाइड करता है, किस तरीके से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ 10 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस थे जो कि हमने आपके लिए डिस्कस किए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।